हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग की यूनिट 9 के लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। कंबाइंड स्टीम एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट। दोस्तों, ये सवाल जीटीयू के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के लिए या 7 मार्क्स के लिए ये थियरी आप लोगों को पूछी जा सकती है। टॉपिक के टाइटल के बेस पर समझो, सिंपल थियरी है, बहुत ही अच्छी थियरी है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसको आप लोग अपने 7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो कि किस तरह से प्रोजेक्ट आपको अगर नया डेवलप करना है तो कर सकते हो। कंबाइंड स्टीम एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने देखा था वो हमारा स्टीम पावर प्लांट था, जिसके अंदर हम लोग बॉयलर के अंदर पानी को गर्म करते थे, उसका हाई प्रेशर स्टीम और सुपर हीटेड कंडीशन वाली स्टीम में कन्वर्जन करते थे और उससे फिर हम लोग टरबाइन को घुमाते थे। ये 9th चैप्टर में हम लोगों ने गैस टरबाइन के बारे में पढ़ा कि जिसमें हम लोग हमारे फ्यूल के कंबशन की वजह से प्रोड्यूस्ड हुए हॉट गैसेस को, हम लोग हॉट गैसेस की हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते थे हमारे वर्किंग फ्लूइड, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर को, कॉम्प्रेस्ड एयर को। और फिर उसके थ्रू हम हमारे टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। अब इन दोनों साइकिल के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, देखो, गैस टरबाइन पावर प्लांट हो या स्टीम टरबाइन पावर प्लांट हो, दोनों पावर प्लांट की एफिशिएंसी आप लोगों को हार्डली 30 to 35% ही मिल पाएगी। वैसे तो स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी गैस टरबाइन पावर प्लांट की एफिशिएंसी से काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो अगर गैस टरबाइन पावर प्लांट के अंदर ये होता था कि जो भी हीट एनर्जी हम आफ्टर द कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम अमाउंट की हीट एनर्जी आप लोगों की रिजेक्ट हो जाती थी। ओनली 30 to 40% एनर्जी वेयर यूटिलाइज्ड। और जब आप लोगों की हॉट गैसेस बाहर निकलती थी, अभी वो स्टीम पावर प्लांट की बात करें कि गैस पावर प्लांट की बात करें, दोनों में नियरर वैल्यू है, ऑलमोस्ट नियरर वैल्यू है कि जब आप लोगों के एग्जॉस्ट गैसेस कंबशन, फ्यूल के कंबशन के बाद में जो एग्जॉस्ट गैसेस हम लोग चिमनी के थ्रू बाहर निकालते थे, उस एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर होता है अराउंड 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही हाई टेम्परेचर है। साथ ही साथ ये एग्जॉस्ट गैसेस 16% ऑक्सीजन एंड 70% आप लोगों की फ्यूल की इनिशियल एनर्जी, उसको साथ में लेकर के वो रिजेक्ट होता था। अब इतने लार्ज अमाउंट में जब आप लोगों को एग्जॉस्ट में लॉसेस मिल रहा है, तो टरबाइन प्लांट, गैस टरबाइन प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी इसकी वजह से डिक्रीज हो जाती थी, जो थी 30%। और स्टीम टरबाइन की बात की जाए तो उसकी भी एफिशिएंसी आती थी 35 to 40% ओनली। इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि जो भी गैस टरबाइन के अंदर हम लोग फ्यूल का यूज़ करते हैं वो काफ़ी महंगा होता था, कॉस्टली होता था। इसकी वजह से भी क्या होता था कि गैस टरबाइन पावर प्लांट को अगर आप लोगों को रन करना है, तो गैस टरबाइन पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना काफ़ी कॉस्टली हो जाता था, कंज्यूमेबल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा फ्यूल का। और दूसरी बात कि जो भी स्टीम आपकी स्टीम पावर, जो भी स्टीम आप प्रोड्यूस करते थे स्टीम टरबाइन के अंदर भी, मतलब कि स्टीम पावर प्लांट के अंदर भी, इसमें भी यही चीज़ होती थी कि हम लोग बॉयलर के नीचे फर्नेस में सबसे पहले फ्यूल को कंबस्ट करते थे और उसकी हीट एनर्जी के थ्रू हम लोग स्टीम को प्रोड्यूस करते थे। मतलब यहाँ पर भी आप लोगों को एनर्जी लॉस मिलता था। तो सीधी सी बात है, ये दोनों पावर प्लांट के अंदर आप लोगों को एफिशिएंसी कम मिल रही है, थर्मल एफिशिएंसी कम मिल रही है। तो ये थर्मल एफिशिएंसी के अंदर हम लोगों को जो लॉसेस मिल रहा है, जो डिक्रीमेंट आ रहा है, इसको बचने के लिए, मतलब इसको बचाने के लिए क्या सॉल्यूशन मिलाया गया है, तो इस सॉल्यूशन को ये लिया गया कि गैस टरबाइन पावर प्लांट के आउटलेट में से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं, जिसका टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस है, 16% ऑक्सीजन है, 70% जितनी इनिशियल एनर्जी है, ये एग्जॉस्ट गैस का यूज हम लोग स्टीम टरबाइन पावर प्लांट को चलाने के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस टरबाइन पावर प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो पीक लोड कंडीशन पर आप लोग उसको काफ़ी अच्छी तरह से चेंज कर सकते हो, बेस लोड कंडीशन पर चेंज कर सकते हो। एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसको स्टार्टिंग और रोकना, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग इज़ वेरी इजी। ठीक है, इट परमिट फ्लेक्सिबल ऑपरेशन ऑफ कंबाइंड प्लांट। इसके अंदर आप दो पावर प्लांट को कंबाइन करके यूज़ करना चाहो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। वाइड रेंज ऑफ लोड का, कोई भी लोड ले आओ, कोई भी कंडीशन का लोड ले आओ, आप इजीली कॉम्बिनेशन के अंदर स्टीम और गैस टरबाइन पावर प्लांट को चला सकते हो। तो ये बेसिक एडवांटेजेस थे। तो क्या किया गया, पहले गैस टरबाइन पावर प्लांट और उसके बाद में स्टीम पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट के बेस पर हम लोगों ने स्टीम पावर प्लांट को चलाया। जो गैस टरबाइन पावर प्लांट हम लोग चलाते थे, उस साइकिल को, उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर साइकिल, मतलब कि टॉपिंग साइकिल। टॉपिंग मतलब टॉप,
TOP, टॉप। टॉप यानी सबसे पहली ऊपर वाली साइकिल। वो जो साइकिल होती है हमारी, वो हो जाएगी हमारी गैस टरबाइन पावर प्लांट, मतलब कि गैस टरबाइन साइकिल। और ये टॉपिंग साइकिल के लोअर टेम्परेचर साइकिल के साथ में कनेक्शन दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं बॉटमिंग साइकिल। बॉटमिंग मतलब बॉटम में, नीचे। गैस टरबाइन के आउटलेट में से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलेगा वो सीधा आपके स्टीम पावर प्लांट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको नाम दिया है बॉटम साइकिल। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर दो साइकिल हो जाएगी। टॉप में होगा आप लोगों का गैस टरबाइन साइकिल और बॉटम में होगा आप लोगों के लिए स्टीम टरबाइन साइकिल। अब ये क्यों किया गया है? टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल्स। टॉप में जो साइकिल होगी वो या तो ऑटो साइकिल होगी, या ब्रेटन साइकिल होगी, या रैंकिन साइकिल होगी। बॉटम में जो साइकिल होगी वो सिर्फ और सिर्फ रैंकिन साइकिल ही होगी, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारे थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग रैंकिन साइकिल का ही यूज करते हैं, ठीक है। The main funda of this all is to increase the overall thermal efficiency of the system is nothing else. डायग्राम क्या होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। ये है हमारा कंबाइंड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्टीम टरबाइन एंड गैस टरबाइन साइकिल। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखने जैसी चीज़ ये है, सिर्फ ये HRSG। HRSG का मतलब क्या होता है? HRSG का मतलब होता है हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। हीट रिकवरी, शब्दों को समझो, हीट रिकवरी। एग्जॉस्ट गैसेस में जो भी हीट आ रही है उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा स्टीम जनरेटर और स्टीम को प्रोड्यूस करेगा। उसको बोलते हैं HRSG। इसको बोला जाता है HRSG, ठीक है। और ये कॉम्बाइन साइकिल को बोलते हैं कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। ये जो टोटल दोनों कॉम्बिनेशन की जो साइकिल है इसको बोलते हैं कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले डायग्राम समझा दूं। As you can see from the schematic diagram, आप schematic diagram के अंदर देख सकते हो ये जो पोर्शन है हमारा, इतना ये पोर्शन आप लोगों का ओपन साइकिल गैस टरबाइन हो गया, मतलब कि सिंपल गैस टरबाइन हो गया, जिसको हम लोग टॉपिंग साइकिल बोलेंगे। और यहाँ से ये जो पोर्शन बना ये वाला, ये आपका स्टीम टरबाइन पावर प्लांट है, मतलब ये हमारी बॉटमिंग साइकिल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एज यू कैन सी हम लोगों ने गैस टरबाइन पावर प्लांट को नॉमेनक्लेचर दिया है ABCD। मैं दिखा दूं फिर से, AB कंप्रेसर, BC कंबशन चैम्बर, CD गैस टरबाइन। ये नॉमेनक्लेचर था हमारी टॉपिंग साइकिल के लिए, मतलब कि गैस टरबाइन के लिए। सामने हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर दिया है पावर प्लांट, सॉरी स्टीम पावर प्लांट को 1 2 3 4, क्लियर, 1 2 3 4। डी के बाद में आपको F भी दिख रहा होगा, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस टू चिमनी है। जो भी एग्जॉस्ट गैसेस आएगी उसको हम लोग चिमनी के थ्रू बाहर निकालेंगे। मैं वर्किंग में आप लोगों को इसको समझा दूंगा। तो ये हमारे बेसिक डायग्राम है, दो डायग्राम है। आप लोगों को अगर ये थियरी पूछी जाती है तो कुछ इस तरह से आपका TS डायग्राम बनेगा। टॉपिंग साइकिल का मतलब कि ब्रेटन साइकिल का TS डायग्राम, रैंकिन साइकिल मतलब कि रैंकिन साइकिल का TS डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर, फिर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे गैस टरबाइन साइकिल के साथ में। आपको पता होगा कि सबसे पहले कंप्रेसर आएगा, एटमॉस्फेरिक एयर सक होगी, कंप्रेसर उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। ये हाई प्रेशर वाली ये हाई प्रेशर वाली कंप्रेस्ड एटमॉस्फेरिक एयर हम लोग यहाँ से कंप्रेसर से फिर कंबशन चैम्बर में ले जाएंगे, जहाँ पर फ्यूल एंटर हो रहा है। यहाँ पर आपका फ्यूल का कंबशन होगा, हॉट गैसेस जनरेट होगी और वो हॉट गैसेस जाएगी सीधे गैस टरबाइन के अंदर। गैस टरबाइन में क्या होगा? इट विल स्ट्राइक विद द टरबाइन ब्लेड, टरबाइन की ब्लेड घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नाउ ये ओपन साइकिल था। ओपन साइकिल में क्या करते थे हम कि गैस टरबाइन में से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस थे उसको हम लोग सीधा एटमॉस्फेयर में जाने देते थे। यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉट एवर द एग्जॉस्ट गैसेस आर जनरेटेड, उस एग्जॉस्ट गैसेस को आप सबसे पहले ले जाओगे सुपर हीटर के कॉइल के सराउंडिंग में, और उसके नीचे आप लोगों को मिलेगा HRSG, मतलब कि इवापोरेटर। HRSG ये पूरा यूनिट है, HRSG ये पूरा यूनिट है, और इसके अंदर तीन कंपोनेंट है। सुपर हीटर की कॉइल आएगी, इवापोरेटर की कॉइल आएगी और इकोनोमाइजर की कॉइल आएगी। सबसे पहले सुपर हीटर की कॉइल, आपको पता होगा सुपर हीटर का काम क्या होता है। इट विल री सुपर हीट ऑफ योर स्टीम। अगर स्टीम के अंदर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट है तो सुपर हीटर के अंदर क्या होगा, और एनर्जी उसको मिलेगी और मॉइस्चर कंटेंट दूर हो जाएगा। इवापोरेटर के अंदर क्या होगा, देखो हम लोगों को जो भी एग्जॉस्ट गैसेस मिल रहा है वो एग्जॉस्ट गैसेस आप लोगों की इवापोरेटर कॉइल के सराउंडिंग में घूमेगा। मतलब कि बॉयलर में से आप देख सकते हो, ये बॉयलर का ड्रम है, ठीक है। यहाँ से हम पंप के थ्रू पानी को इवापोरेटर कॉइल के अंदर सर्कुलेट करेंगे।
पंप के थ्रू जैसे ही पानी आपके इस पाइप के अंदर आएगा, इसके सराउंडिंग में आपकी हॉट गैसेज है, मतलब डेफिनेटली ये हॉट गैसेज आपके इस कोल्ड वाटर के साथ में हीट ट्रांसफर करेगा, इट विल प्रोड्यूस स्टीम, और ये स्टीम फिर यहाँ से जाएगी सीधे बॉयलर ड्रम में, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों की स्टीम इकट्ठी होती जाएगी। क्लियर? जो भी स्टीम यहाँ पर आप लोगों की आप इकट्ठी कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, ये स्टीम फिर जाएगा सीधे सुपर हीटर में। एज यू कैन सी सुपर हीटर के अंदर क्या होगा, फिर से यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस आ रही है, एग्जॉस्ट गैसेस का टोटली कॉन्टैक्ट आपके सुपर हीटर की कॉइल के साथ में, इट विल इट विल ट्रांसफर द हीट मैक्सिमम, यहाँ पर ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा सुपर हीटर की कॉइल के साथ में। जैसे ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा आपकी सुपर हीटर आपकी स्टीम जो कि सुपर हीटर कॉइल के अंदर है, अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट है तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और ये सुपर हीटर स्टीम फिर हम लोग ले जाएंगे टरबाइन में, टरबाइन में से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, टरबाइन में से स्टीम का थोड़ा सा पोर्शन ले जाएंगे हम लोग फीड वाटर हीटर में, और थोड़ा सा पोर्शन जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या है, तो आपका कोल्ड वाटर घूम रहा है, कोल्ड वाटर के साथ में आपका स्टीम हीट ट्रांसफर करेगा, इट विल रिजेक्ट द हीट, और वो फिर आपकी स्टीम ठंडी होकर के पंप के थ्रू वापस से फीड वाटर हीटर में जाएगी। स्टीम ठंडी हो रही है मतलब वो पानी में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो गया तो एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू हम लोग वापस उसको फीड वाटर हीटर में ले जाएंगे। ठीक है, फीड वाटर हीटर का मतलब ये होता है कि स्टीम जिसका टेम्परेचर हाई है वो फ्रेश वाटर को हीट ट्रांसफर करेगा, ताकि हम लोग बॉयलर के अंदर अच्छा पानी मतलब कि ऑलरेडी हॉट वाटर का यूज़ कर सकें। फीड वाटर के बाद में आपको बाजू में दिख रहा होगा डीएरेटर। डीएरेटर का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट आपके फीड वाटर के अंदर है या तो आपकी स्टीम के अंदर है, तो डीएरेटर क्या करेगा, उस मॉइस्चर को रिमूव कर देगा। मॉइस्चर रिमूव्ड स्टीम और आपका या तो फिर फीड वाटर, ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी फिर जाएगा इकोनोमाइजर में। नाउ यू कैन सी इकोनोमाइजर इज अ पार्ट ऑफ योर एचआरएसजी। यहाँ पर आप लोगों की एग्जॉस्ट गैस आ रही है, मतलब सीधी सी बात है, फिर से यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी। इकोनोमाइजर की कॉइल के अंदर आप लोगों का फीड वाटर है, और कॉइल के सराउंडिंग में आपकी एग्जॉस्ट गैस आ रही है, मतलब इकोनोमाइजर में फिर से हीट ट्रांसफर होगी, योर वाटर विल गेट हीटेड, और ये गर्म पानी फिर हम लोग बॉयलर के ड्रम के अंदर ले जाएंगे, और फिर से ये ड्रम में से पंप के थ्रू आपका पानी जाएगा इवापोरेटर में। इवापोरेटर के सराउंडिंग में आपकी एग्जॉस्ट गैसेज घूमेगी जो हीट ट्रांसफर करेगा, एंड योर साइकिल विल कंटिन्यूसली रन। जो भी एग्जॉस्ट गैसेस आप लोगों के एचआरएसजी यूनिट में आई थी, वो सुपर हीटर, इवापोरेटर और इकोनोमाइजर की कॉइल के साथ हीट ट्रांसफर करने के बाद एज यू कैन सी चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी, यहाँ से आप लोगों की एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएगी। क्लियर? तो ये आप लोगों के कंबाइन साइकिल का वर्किंग था। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला, हाई ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी। मैंने पहले ही बोला कि कंबाइन करने की वजह से क्या हो जाएगा कि आप लोगों की हीट लॉस बच जाएगी। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को जो हीट देनी पड़ती है, जैसे कि स्टीम टरबाइन प्लांट है तो उसको स्टीम टरबाइन प्लांट के अंदर स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को वाटर को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, ताकि सुपर हीटेड स्टीम हम लोगों को मिल सके। अब हम लोग ऑलरेडी वाटर को पहले से गर्म कर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोगों के लिए उतनी एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि गर्म पानी का हम लोगों ने यूटिलाइजेशन किया। वो कैसे करते हैं, तो टरबाइन में से जो भी आपकी स्टीम आ रही है, वो गर्म स्टीम, वो हॉट स्टीम का हम लोग यूटिलाइजेशन किस में करते, तो टू ट्रांसफर द हीट बिटवीन द फीड वाटर एंड द हॉट स्टीम। तो फीड वाटर का टेम्परेचर आपका हाई हो जाता है, इसकी वजह से आपकी एनर्जी बच गई। और आप लोगों ने क्या किया, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस गैस टरबाइन में से निकल रही थी उसका भी यूटिलाइजेशन किया, तो इसकी वजह से आप लोगों की थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इट कैन इंक्रीज अप टू 60%, इट कैन पॉसिबल अप टू 60%। सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन, कंबाइंड पावर प्लांट है, बहुत ही ऑटोमेटिक, बहुत ही इजी है, आप इसको फुल्ली ऑटोमेटिकली कंडीशन पर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को अगर ऑटोमेटिक कंडीशन पर आप अगर इसको यूज़ कर सकते हो तो मैन पावर की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। जनरल ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, combined cycle power plant makes it possible to start up and shut down plant quickly with less startup losses। स्टार्टअप करने के लिए कोई ज़्यादा लॉसेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपको फ्यूल नहीं है कि ऐसा बहुत ज़्यादा पहले जलाना पड़ेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी फिर आपका पावर प्लांट चलेगा, ऐसा नहीं है। लेस वाटर रिक्वायर, द अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर इज ओनली अबाउट 40 to 50% दैट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आपके वाटर का कंटिन्यूसली रीयूजिंग कर रहे हो, तो सीधी सी बात है वाटर की रिक्वायरमेंट कम है। लेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यहाँ पर एग्जॉस्ट गैस आप लोगों की यूटिलाइज हो रही है हीट ट्रांसफर के लिए, तो सीधी सी बात है कि NOx और SOx जो होंगे वो आप लोगों के यूज़ हो जाएंगे। वेरी लेस NOx विल बी प्रोड्यूस्ड एंड 40% CO2 प्रोड्यूस्ड कंपेयर टू द कोल फायर्ड स्टीम पावर प्लांट। Dual application, combined cycle power plant is highly suitable for co-generation of heat and electricity
मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर टू वे हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। Part or full quantity of steam generation in HRSG may be used for process heating, or a part of steam may be blade from low pressure turbine for process heating। आप HRSG का भी मैक्सिमम यूज कर सकते हो स्टीम जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत ही बड़ा फायदा है। नेक्स्ट, फेज्ड इंस्टॉलेशन। द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस टर्बाइन प्लांट इज मच क्विकर टॉपिंग साइकिल, मतलब कि गैस टर्बाइन का इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, क्योंकि 3 ही 4 कंपोनेंट है, तो आप उसको इजीली क्या बोलते हैं, अरेंज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। सो इट कैन स्टार्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वाइल द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टीम पावर प्लांट मे बी अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के मैक्सिमम कंपोनेंट है। गैस टर्बाइन के कंपेयर में देखा जाए तो स्टीम टर्बाइन के अंदर कंपोनेंट्स ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि स्टीम टर्बाइन को आपको सिचुएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू एडजस्ट द ग्रोथ इन डिमांड फॉर एवरी इन ग्रिड। ये आप लोगों के लिए डिमांडिंग भी रह सकता है और आप लोगों को काफ़ी कॉस्टली भी हो सकता है। लेटर ऑन, combined cycle may be operated with coal gasification if price of natural gas or oil is increased considerably। अगर इन फ्यूचर ऑयल का, नेचुरल गैस का या ऑयल का प्राइस बढ़ता है, तो आप इसको कोल, मतलब कि कोलसा, कोयला, उसके थ्रू भी पावर प्लांट को चला सकते हो। तो दोस्तों ये थे आपके एडवांटेजेस। सवाल जीटीयू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको 110% पूछा जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।